फिलहाल हमें जो पढ़ना था आज इम्पोर्टेंट वो क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। ध्यान से सुनना, मैंने बताया भी था आपको कि बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो बहुत सडन होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो बहुत सडन होते हैं और बिना सोचे समझे होते हैं, ठीक है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस में होते हैं। ऐसे एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। याद रहेगा, एक्शंस दैट आर वेरी सडन, एक्शंस दैट आर वेरी सडन एंड टेक्स प्लेस विदाउट थॉट। ऐसे एक्शन जो बहुत सडन होते हैं और बिना सोचे समझे होते हैं, ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। याद रहेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक्शंस दैट आर वेरी सडन एंड टेक्स प्लेस without thinking and mostly controlled by spinal cord are called reflex actions. याद रहेगा, actions that are very sudden and takes place without thinking and mostly controlled by spinal cord are called reflex actions। तो ऐसे actions जो बहुत फास्ट हैं, बहुत सडनली होते हैं, ऐसे actions को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। देन अब रिफ्लेक्स एक्शन मोस्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन का क्या मतलब है, सॉरी मोस्टली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड का क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस जो है, बेसिकली जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हमारे गर्दन से नीचे के हैं वो कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। और जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हमारी गर्दन के ऊपर के हैं, मतलब इस गर्दन वगैरह के रीजन के, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। बेसिकली डिस्टेंस से रिलेटेड है, जो चीज ब्रेन के पास है उसको ब्रेन कंट्रोल कर लेता है, जो चीज स्पाइनल कॉर्ड के पास है वो से स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अगर आप नहीं समझ रहे कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, तो बैक में जब टच करोगे ना तो ऊबड़ खाबड़ से हड्डी जाती है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ से हड्डी गई हुई है, दैट ऊबड़ खाबड़ हड्डी इज कॉल्ड रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। फिलहाल एक बात जो आपको समझानी हो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। डन। रिफ्लेक्स एक्शन आप समझ चुके हो, बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स है आर्क वो रास्ता है जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज सिग्नल ट्रेवल करता है। ध्यान रहेगा, कोई आपसे पूछता है रिफ्लेक्स आर्क क्या है तो आप क्या बोलोगे, पाथवे थ्रू व्हिच मैसेज सिग्नल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज ट्रेवल करेगा दैट रास्ता इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, दैट रास्ता इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो मैं एक बार रिफ्लेक्स आर्क समझाता हूं। It is pathway traveled by message signal of reflex arc। याद रहेगा, it is pathway traveled by message signal of reflex action। डन हो गई बात। तो रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते से ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। एक रिफ्लेक्स आर्क का अगर मैं डायग्राम देता हूं, सपोज करो आपने किसी गर्म चाय में हाथ डाला तो क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टिमुलस, और यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, हीटर। देन उसके बाद आपका रिसेप्टर क्या है, यहाँ पर रिसेप्टर यहाँ पर क्या है, स्किन। देन रिसेप्टर से क्या होंगे, सेंसरी इंपल्स या सेंसरी न्यूरॉन्स। ये मैसेज कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, इफेक्टर न्यूरॉन्स, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको मोटर न्यूरॉन्स। और उसके बाद ये मैसेज कहाँ जाएगा, इफेक्टर के पास, और इफेक्टर यहाँ पे क्या है, मसल्स। अगर हाथ डाला तो हाथ का मसल, और फाइनली क्या होगा, रिस्पॉन्स, हैंड रिमूव। तो ये बेसिकली बता रखा है मैंने कि अगर गर्म चाय में आपका हाथ चला जाए तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं। गर्म चाय में आपने हाथ डाला तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने हीट को रिसेप्ट किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगा और मोटर न्यूरॉन्स उस डिसीजन को मसल्स तक पहुंचाएंगे और मसल्स रिस्पॉन्स देंगे, हाथ रिमूवर। और यहाँ पर एक स्टेप और होता है कि यहाँ से एक फाइल चली जाती है किसके पास, ब्रेन के पास।
क्या बोल सकता हूँ, मैसेज टू ब्रेन, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली चीज रिफ्लेक्स एक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर रिफ्लेक्स एक्शन ना होता तो क्या होता है। एक दो एग्जांपल देके समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। फिलहाल आपको मैंने रफली बता दिया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, और इस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है। आज की क्लास में हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ने वाले हैं, वो ये कि रिफ्लेक्स एक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसी के एग्जांपल देके समझाऊंगा, तुम अपने आप समझ जाओगे। एक घर की इमेजिनेशन करते हैं। आपके घर में एचओडी कौन होता है, आपके घर में एचओडी मम्मी पापा होते हैं, तो मान लेते हैं वो एचओडी है, डन। तो मम्मी पापा जो है तुम्हारे वो ब्रेन का काम करते हैं, डन। और आप जो घर में बचे हुए रह गए वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो बेसिकली घर के सारे डिसीजन कौन लेते हैं, मम्मी या पापा। तो दोनों के दोनों क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, दैट इज ब्रेन। ठीक है, तो आपको ब्रेन से काम लेना था, तो ब्रेन से एक्शंस कौन से होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, डन। तो हमें रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, या रिफ्लेक्स आर्क की जरूरत क्यों पड़ी। अब जो ब्रेन से हम एक्शन लेते हैं ना, वो ऑल्दो तो बहुत फास्ट है, पर सिचुएशंस के हिसाब से वो भी बहुत धीरे बढ़ जाते हैं, डन। सपोज करो कि आपके मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए हैं, आप अपने भाई के साथ खेल रहे हो, एक्सीडेंटली उसके सर पे चोट लग गई और ब्लीडिंग हो रही है। तो अब दो तीन तरीके हैं ना इस सिचुएशन को टैकल करने का। पहला तरीका तो ये है कि उसको पट्टी लगा दो या डिटॉल वगैरह लगा दो, या अड़ोस पड़ोस में कोई डॉक्टर या मेहता जी कोई रहते हैं रिलेटिव जान पहचान के, या कोई अंकल, तो उनसे बोलो कि हेल्प करो। एक तरीका तो ये है कि मम्मी फोन करो मम्मी को, मम्मी भाई को चोट लग गई, पट्टी लगानी नहीं लगानी। तो जो सिचुएशन है उसकी डिमांड क्या है कि तुम सडनली एक्शन ले लो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पापा मम्मी से बात करें, पूछे कि मम्मी सर फट गया है, पट्टी लगाएं कि ना लगाएं। तो इसलिए ऐसे टाइम पे हमें खुद एक्शन लेना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, फादर के होते हुए भी तुम एक्शन ले रहे हो। तुम क्या थे, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और तो ये जो एक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन, याद रहेगा। तो ब्रेन सारे डिसीजंस ले सकता है, पर कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती है जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में ब्रेन एक्शन ना लेकर के कौन एक्शन ले लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्यों हुआ, सेफ्टी पर्पस से, याद रहेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या था और कैसे था, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या है। तो जब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमने बेसिकली सीएनएस पढ़ना था। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो मेन पार्ट थे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से ही बना हुआ, दो मेन पार्ट हटा दो, दो चीजों से बना है, और वो दो चीजें क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आज की क्लास में हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे फास्ट है, मतलब अब तक हम अपने आप को सबसे समझदार समझ के चल रहे हैं, और हमने बहुत सारी डिस्कवरीज की, बहुत सारे इन्वेंशंस करे, ब्ला 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 ब्ला। खैर अपने बारे में क्या बताऊं मैं, इतना समझ लो जितने भी ह्यूमंस हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं, और ह्यूमंस का ब्रेन सबसे डेवलप है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में शायद सबसे ज्यादा डेवलप ब्रेन ह्यूमंस का है, डन। तो अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं तो ह्यूमन ब्रेन के बेसिकली तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हमने ह्यूमन ब्रेन को क्या किया, तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो सबसे फ्रंट वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, बीच वाला हिस्सा इज कॉल्ड मिड ब्रेन, एंड बैक साइड वाला हिस्सा इज कॉल्ड हिंड ब्रेन, डन। तो अगर मैं बात करता हूं फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है दैट इज कॉल्ड सेरिबैलम। तो फोर ब्रेन क्लियर हो गया। फोर ब्रेन का एक ही सब पार्ट हमने दिया होगा, बहुत सारे सब पार्ट्स हैं बट एक बेसिक सा बड़ा सा सब पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरिबैलम। ऐसे अगर मैं बात करूं मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन का कोई सब पार्ट नहीं है। अगर मैं बात करता हूं हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन के तीन सब पार्ट्स हैं, मेडुला, पोन्स और सेरिबैलम। कंफ्यूज मत होना, फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, हिंड ब्रेन में सेरिबैलम है। अब एक एक करके हम इनके काम के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन का डिफरेंट पार्ट क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर मैं समझाऊंगा, तो देख लो एक बार। ये चीज मैंने नोट डाउन करी है कि
जब मैं लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ तो तुम्हारे पास आवाज नहीं जाती, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले लिख दूंगा फिर बोलूंगा। वैसे मैं साथ साथ भी बोलता रहूंगा, लेकिन लिखने के बाद एक बार फिर समझा दूंगा। तो फोरब्रेन क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद वॉलंटरी एक्शंस। सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन यहीं से कंट्रोल होते हैं, मतलब मोस्टली। अगर मैं फोरब्रेन की बात करूं तो फोरब्रेन को हम मेन थिंकिंग पार्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेन थिंकिंग पार्ट। तो फोरब्रेन के बारे में सबसे पहले बात क्या कि फोरब्रेन कैन बी कॉल्ड मेन थिंकिंग पार्ट। इस ब्रेन के अलग अलग जो हिस्से हैं ना, अलग अलग हिस्से अलग अलग सेंस ऑर्गन से एसोसिएटेड है। जैसे इसके पास एक सुनने का हिस्सा है, मतलब एक हिस्सा ऐसा है जो ईयर से कनेक्टेड होगा, एक सूंघने का हिस्सा है, मतलब फोरब्रेन के अलग अलग एरियाज हैं जो अलग अलग सेंस ऑर्गन्स या सेंस रिसेप्टर से एसोसिएटेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट इज ये कि इट हैज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेंसेस। बता दिया मैंने। सेंसेशन ऑफ फुलनेस, जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपको पता चल रहा है बस अब हो गया, अब और नहीं। तो जो पेट भरने की जो सेंसेशन है, मतलब कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे कैसे पता चलता है? तो अगेन दिस इज कंट्रोल्ड बाय फोरब्रेन। फोरब्रेन ही मुझे बताता है कि मेरा पेट भर चुका है। तो फोरब्रेन की कुछ काम है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सेंसेशन ऑफ फुलनेस वगैरह, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं कंट्रोल करता है। इसके अलावा मैं कुछ काम है जो लिख नहीं रहा, पर मैं बता देता हूँ कि जो हमारा फोरब्रेन है ना, उसके पास फाइल्स स्टोर्ड होती हैं। जैसे मैं इसे देख के समझ जाता हूँ ये मार्कर है, लेकिन अगर कोई बंदा इसे पहली बार जिंदगी में देखे ना तो उसे पता नहीं चलेगा क्या है। ठीक है, अब आपको लगता है यार ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं होता, हम तो बचपन से ही जनजात होशियार होते हैं। उसका रीजन क्या है कि ऐसे सपोज करो, आप अगर गांव में अपने दादा दादी से मिलते हो जिन्होंने फोन वगैरह अगर यूज ना किया, उनको आप एंड्रॉइड फोन देते हो चलाने के लिए, तो उनके क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है ये, और आप अपने आप को देखो खटाखट खटाखट चला लेते हो। क्यों? आपका जो फोरब्रेन है उसके अंदर फोन के बारे में डाटा स्टोर्ड है। आपके नाना जी के फोरब्रेन में फोन के बारे में डाटा स्टोर्ड नहीं है। तो जब भी मैं कोई एक्शंस लेता हूं तो उस एक्शंस को लेने के लिए हमारे ब्रेन का पुराना इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है और नए इंफॉर्मेशन से मर्ज करते हैं। एक डॉग है रोड पे, वो डॉग कभी कभी तो बहुत क्यूट होता है, आप उसको जाके परेशान कर रहे होते हो, बाल खींच रहे होते हो, सर पे हाथ फेर रहे होते हो, कान खींच रहे होते हो, कभी कभी उससे बच रहे होते हो। तो कब बचना है, कब उससे जाके प्यार करना है, ये उसको देख के पता चलता है। और देख के बेसिकली ब्रेन में जाता है। ब्रेन में, फोरब्रेन में पहले से डाटा स्टोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है या स्टोर्ड है कि जब डॉग गुस्से में है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, जब एकदम तुम्हारे कंट्रोल में है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, कब उसकी पूंछ हिल रही है और पूंछ हिलने का क्या मतलब है। तो ये सारी जो बातें हैं वो कहां से पता चलती हैं? फोरब्रेन में स्टोर्ड फॉर्म में हमेशा स्टोर रहती है। डन। तो फोरब्रेन का मेन पार्ट है सेरिब्रम। इसके पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के एसोसिएशंस होते हैं और सेंसेशन ऑफ फुलनेस यहीं से पता चलता है। फोरब्रेन को हम मेन थिंकिंग पार्ट भी बोलते हैं। देन अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं तो मिड ब्रेन मैंने आपको बताया था जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शन है मोस्टली कौन कंट्रोल करता है? मोस्ट रिफ्लेक्स सेक्शंस को हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। बट देयर आर सर्टेन रिफ्लेक्स सेक्शंस मोस्टली जो हमारे गर्दन से ऊपर के हैं, उन रिफ्लेक्स सेक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। और ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के और पार्ट्स नहीं है और मिड ब्रेन क्या करता है? रिफ्लेक्स सेक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड। हेड मतलब सर, सर वाला हेड। काला से देखा हो, कोई दिक्कत नहीं, हटा देता हूं। हेड, नेक, ट्रंक। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, आई मसल्स, प्यूपिल साइज, आई लेंस। तो ये जितने भी मैंने चीजें बताई है ना,
तो मिड ब्रेन का कोई काम पूछता है तो मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है और मिड ब्रेन मोस्टली क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। किसके रिफ्लेक्स एक्शंस को, हेड, नेक, ट्रंक, आईबॉल, आईलेंस, प्यूपिल, इन सबके साइज वगैरह को क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस जितने भी ये सारे, वो सारे रिफ्लेक्स एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन। और हमारे मिड ब्रेन की कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। डन। अब अगर मैं बात करता हूँ हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन के बारे में लिख रहा हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा। ये बेसिकली इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। डन। तो हम आते हैं हिंड ब्रेन के ऊपर। तो हिंड ब्रेन का पहला पार्ट है मेडुला, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेडुला क्या करता है, तो वी कैन से दैट जो मेडुला है, जो हमारे क्या है, मेडुला है, मेडुला को हम क्या बोल सकते हैं कि मेडुला इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, तुम्हारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, पाल्पिटेशन, ठीक है, वोमिटिंग, हार्ट बीट, पाल्पिटेशन, वोमिटिंग, और जितनी भी चीजें हैं इससे रिलेटेड, जितनी भी चीजें, चक्कर आना वगैरह, तो ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, तुम्हारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का काम क्लियर होगा तुम लोगों को, मिड ब्रेन सॉरी हिंड ब्रेन का मेडुला के सारे काम है। अगर मैं बात करता हूँ पॉन्स की, तो सीबीएसई सिलेबस में पॉन्स का कोई काम नहीं करता, हमने लिख दिया फिर भी कि पॉन्स का काम है रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को। क्या करता है, इट रेगुलेट्स ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम जितने भी एक्यूरेसी वाले काम है, सेरिबेलम जितने भी एक्यूरेसी वाले काम है, जितने भी एक्यूरेसी वाले काम है, सारे एक्यूरेसी वाले काम को कौन कंट्रोल करता है, तुम्हारा सेरिबेलम। याद रहेगा, जितने भी एक्यूरेसी वाले काम है, जैसे स्ट्रेट लाइन में वॉक करना, पेंसिल उठाना, पेन उठाना, ठीक है, डांस के पोस्चर्स देना, तो जितने भी एग्जैक्ट एक्यूरेसी वाले काम है जिसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है, ध्यान पूर्वक करना होता है, वो सारे के सारे काम कौन कंट्रोल करता है, तुम्हारा सेरिबेलम। याद रहेगा, एक बार जल्दी समझ लो। ह्यूमन ब्रेन को हम बोल सकते हैं ना हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। क्या बोल सकते हैं इसका, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। और इसके बारे में ह्यूमन ब्रेन को क्या हो सकता है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, हमारा फोर ब्रेन ही है। देन इसके बारे में अगर मैं और बातें आपको बताना शुरू करूं, तो फोर ब्रेन कहां पर सिचुएटेड है, एक बोनी बॉक्स के अंदर सिचुएटेड है। कहां सिचुएटेड है, बोनी बॉक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो याद रहेगा आपको, जो फोर ब्रेन है वो बोनी बॉक्स के अंदर सिचुएटेड है, दैट बोनी बॉक्स इज कॉल्ड क्रेनियम। और ये हमारे शरीर का लगभग सेकेंड या थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट बोन है। देन इसके अंदर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंगस होती है, और इस मेनिंगस के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, और उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद रहेगा। तो ब्रेन कहां पर सिचुएटेड है, बोनी बॉक्स के अंदर, हार्डेस्ट बोनी बॉक्स है लगभग, उसको क्या कहते हैं, क्रेनियम। और क्रेनियम के अंदर मेनिंगस है, 3 लेयर ऑफ मेनिंगस है। 3 लेयर ऑफ मेनिंगस के अंदर क्या होता है, तुम्हारा फ्लूइड भरा हुआ है। और उस फ्लूइड भरे हुए होने का फायदा क्या है, वो जो फ्लूइड है वो क्या करता है, बताओ मुझे, क्या करता है फ्लूइड, जो फ्लूइड भरा हुआ है वो बेसिकली हमारे शरीर में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। याद रहेगा, हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब मेनिंगस के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करता है, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। कैसे एक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। तो याद रहेगा। तो बेसिक सी बातें जो थी वो आप एक बार जल्दी नोट डाउन कर लो इन सभी को, फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि और हम इसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रेन का बेसिक सा रफ आइडिया मैंने आपको दिया है कि ब्रेन क्या है, क्यों है, कैसे है।
बाकी इसके बारे में डिटेल में अगली क्लास में। अब क्या इतना मतलब ब्रेन के बारे में इतना बहुत है, आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत है, फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के टाइम पे भी लोग ब्रेन के बारे में पढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब ब्रेन एक अनसुलझी सी पहेली है जो कभी सुलझ नहीं पाई, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम सुलझा देंगे। फिलहाल इतना पढ़ लो, आपका CBSE सुलझ जाएगा। डन। तो अगर मैं बात करता हूँ स्पाइनल कॉर्ड की, मैंने आपको बताया ना स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करता है। ये एक सवाल है ना मेरे दिमाग में बहुत बार आया और मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड को रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करने के लिए क्यों दिया गया। सपोज करो किसी रिफ्लेक्स एक्शन में ना आपके पैर का काम है, तो ब्रेन से पैर तक मैसेज को जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन है और यहाँ पे तुम्हारे पैर है, ये सुंदर सा मैंने यहाँ पर तुम्हारा ब्रेन है, यहाँ पे तुम्हारा पैर है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे शुरू होता है, मेडुला के जस्ट नीचे स्टार्ट होता है, मेडुला के जस्ट नीचे स्टार्ट होता है और पूरे बैक पे रन करता है। तो अगर पैर से देखो तो इसका डिस्टेंस कम है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ना, ये जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की जो डिस्टेंस है हर पार्ट से लगभग कम है। तो बेसिकली जितने भी क्विक और सडन एक्शंस है उनके लिए रीच सबसे ज्यादा किसकी है, स्पाइनल कॉर्ड की है। स्पाइनल कॉर्ड की रीच लगभग हमारे बॉडी के हर पार्ट से है, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो बीच में है, तो वो हर पार्ट को जल्दी लोकेट कर सकता है। ऊपर वाले पार्ट्स को ब्रेन तो कंट्रोल कर देगा, लेकिन अगर मैं नीचे वाले रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करूं तो ब्रेन को नीचे वाले हिस्से तक मैसेज पहुंचाने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ताकि जहां जहां ब्रेन को रीच में दिक्कत हो रही है रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए, वहां पर कनेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स सेक्शन कंट्रोल करता है और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। और एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये, यहां से क्या निकलता है, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। याद रखिएगा यहां से कितने पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं, 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं। डन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और फिर हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमंस में एंड देन प्लांट्स की स्टडी शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आपको होमवर्क में आपको बता चुका हूँ, जितने भी मैंने बातें आपको बताई वो सारी की सारी नोट डाउन करनी है। डन। और ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाना कॉपी में, और ह्यूमन ब्रेन के सारे पार्ट्स को आपको फंक्शन के साथ याद भी करना है, और साथ के साथ रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क हो सकता है इस वीडियो के स्टार्ट में दिख जाए तुम्हें, अगर अगली वीडियो में एडजस्ट नहीं हो पाएगी तो जो भी आप लोग देख लेना वीडियो, और जो चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।